Hey, welcome back to Study in Education Friends. इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो इंडो फ्रेंच डायलॉग हुआ है हाल ही में बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, एक डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर दोनों के बीच में एक जॉइंट टॉक्स हुई है। कहाँ पे? पेरिस में। तो ये जो इंडिया और फ्रांस है, हालांकि ट्रेडिशनली एक बहुत ही अच्छे क्लोज अलाय और एक बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं हमेशा से। और एक जो फ्रांस के साथ जो पहली बार जो इंडिया ने एक 1998 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। और जो दोनों ही कंट्री हैं, इंडिया और फ्रांस, दोनों सपोर्ट करती हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होता है? जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये मल्टीपल कंट्रीज के बीच में होता है, ठीक है। लाइक कोल्ड वॉर के एरा में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन था वो सिर्फ यूएसए और सोवियत रशिया के बीच में था, तो वो कहलाता था बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये दोनों कंट्री सपोर्ट करती है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को कि भाई जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेवरल कंट्रीज के बीच में होना चाहिए, ना कि एक या दो कंट्रीज के बीच में जो पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जो फ्रांस है वो हमेशा से इंडिया को सपोर्ट करता आ रहा है कि इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप दी जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करता आ रहा है फ्रांस इंडिया को, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स के लिए भी हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं दोनों ही कंट्रीज, इंडिया और फ्रांस, की यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ठीक है। और जो फ्रांस और इंडिया के बीच में जो रिसेंटली 20वां एडिशन ऑफ जॉइंट टॉक्स हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में टू स्ट्रेंथन दी बायलैटरल डिफेंस एंगेजमेंट, ठीक है। जो डिफेंस एंगेजमेंट और जो ये भी बात हुई है कि जो दोनों कंट्रीज हैं वो रेगुलर टॉक्स करेंगी ऑन स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल लेवल पर टू ग्रो द डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ठीक है। और जो फ्रांस है, रिसेंटली देखा गया कि एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग डिफेंस पार्टनर, इंडिया का एक फास्ट ग्रोइंग डिफेंस पार्टनर बनता जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत से, जैसे राफेल इंडिया ने लिया है फ्रांस से, तो बहुत ही एंगेजमेंट हो रहा है डिफेंस सेक्टर में फ्रांस के साथ, ठीक है। और जो इंडिया और जो फ्रांस है, दोनों ही कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि अकॉर्डिंग जो ओशियनिक गवर्नेंस के लिए एक जो कॉमन विजन के साथ ब्लू इकोनॉमी पर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए एक रोड मैप पर दोनों ही कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। टू इंक्रीज दी ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ। तो ये दोनों कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए ये जो एग्रीमेंट है साइन हुआ है। दोनों ही कंट्रीज, इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एक जो कोऑपरेशन रहा है, तो बहुत सारे सेक्टर्स रहे हैं, जैसे कि मेन जो सेक्टर है वो एनर्जी और डिफेंस सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में आपने देखा होगा कि जो ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दोनों ही कंट्री का एक जॉइंट इनिशिएटिव था जो कि लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के दौरान। दोनों ही कंट्रीज ने ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है लॉन्च किया था टू प्रमोट दी सोलर पावर, ठीक है। जो सोलर एनर्जी को सपोर्ट किया था बोथ कंट्रीज ने इन COP 21, ठीक है। जो डिफेंस सेक्टर में देखा होगा आपने कि राफेल एयरक्राफ्ट है जो परचेज किया है इंडिया ने फ्रांस से, और एक 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो एक इंडिया का P-75 प्रोजेक्ट है, जिसमें कि एक जो 6 सबमरीन का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है फ्रांस के साथ इंडिया ने, ठीक है। और जो
डिफेंस सेक्टर में ही जो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करता है फ्रांस के साथ इंडिया, वो जो 3 मेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करता है, जो कि है गरुणा एक्सरसाइज। गरुणा एक्सरसाइज जो इंडिया की एयरफोर्स है और फ्रांस की एयरफोर्स है, दोनों के बीच में होता है। और वरुणा जो एक्सरसाइज है वो इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी दोनों मिलकर साथ में ये एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और जो शक्ति एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी दोनों ही मिलजुल कर करती हैं, ठीक है। और जो अदर सेक्टर्स हैं जिनके बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो है स्पेस, जो इंडिया का एक पहला जो स्पेस मिशन होने वाला है, ह्यूमन स्पेस मिशन, जिसका नाम गगनयान है, तो उसके ऊपर भी एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और सिविल न्यूक्लियर डील के ऊपर भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि एक एग्री हुआ है इंडिया, जो कि 2008 में साइन हुआ था ये एग्रीमेंट, कि भाई जो भी न्यूक्लियर मटेरियल्स देगा फ्रांस इंडिया को, तो इंडिया वो न्यूक्लियर मटेरियल्स को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के लिए यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 2008 में इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। और जियो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स भी हुए हैं बहुत सारे। इंडो पैसिफिक जो रीजन है, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसके ऊपर भी दोनों कंट्रीज एक एग्रीमेंट साइन किया है कि भाई एक फ्री एंड रूल बेस्ड नियम लागू होंगे और फ्री और रूल बेस्ड जो ट्रेड होगा दोनों कंट्रीज के बीच में इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ गिव अस अ लाइक एंड गिव अस अ सब्सक्राइब। थैंक यू।